जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए पहला शमूएल अध्याय 24 आयत 10, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 24 वर्स 10 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। इस आयत का संदर्भ आपको बताना चाहती हूँ। शाऊल राजा दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा है और शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा है ताकि मौका मिलते ही शाऊल दाऊद को ख़त्म कर पाए। और दाऊद भागते भागते एक गुफा के अंदर छिपने के लिए चला जाता है, और थोड़ी देर में शाऊल और शाऊल के साथी लोग भी उस गुफा में आते हैं। दाऊद और दाऊद के लोग गुफा के अंदर है और शाऊल के लोग गुफा के बाहर है, जैसे गुफा चढ़ते हैं उस एरिया में बैठे हुए हैं। तब दाऊद ये देखता है कि शाऊल और शाऊल के लोग आकर बैठे हैं, और दाऊद के साथिया दाऊद से कहते हैं कि देख, प्रभु ने शाऊल को तेरे हाथ में दिया है, ये सही मौका है, शाऊल को जाकर मार कर ख़त्म कर दो। और दाऊद के मन में ये आता है कि ये प्रभु का अभिषिक्त है, और इसलिए दाऊद उसे मारता नहीं है, लेकिन पास जाकर उसके कपड़े में से एक छोटा सा हिस्सा काट लिया। लेकिन दाऊद बाद में उसके लिए भी पछताता है। मेरे प्रियो, इस संदर्भ से हम क्या सीख सकते हैं? दाऊद के पास बदला लेने का मौका था, लेकिन दाऊद ने बदला नहीं लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं, हमारे साथ भी ऐसा बुरा हो सकता है। हम भी ऐसे समय से होकर जाते होंगे जहाँ पर लोग हम पर गलत आरोप लगा रहे होंगे, लोग हमारी निंदा कर रहे होंगे, हमारे अपमान कर रहे होंगे, या फिर हमें नुकसान पहुंचा रहे होंगे। तो हम उसकी प्रतिक्रिया कैसे करें? क्या हम बदला ले? वचन हमें क्या सिखाता है? मेरे प्रियो, वचन हमें यही सिखाता है कि हम बदला ना ले, लेकिन हर समय हम लोग उनको माफ़ करने वाले बन जाए। लेकिन बहुत से वक्त हमारे अंदर ये फीलिंग्स आ जाता है कि हम उनके साथ ऐसे ही करें ताकि वो लोग सबक सीखे। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए कि हम लोग शरीर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। और इसीलिए शरीर के कामों को हमें मारना है। जब ऐसे फीलिंग्स हमारे अंदर आता है तो उन फीलिंग्स को मारना है, अपने आप से कहना है, नहीं, मैं बदला नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगी, मैं प्रभु की बेटी हूँ, प्रभु का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीऊँगी या जीऊँगा। जब आप ऐसे निर्णय लेते हैं तब आप प्रभु के वचन के अनुसार बढ़ सकते हैं। तो आज सोचिए, किन किन लोगों ने आपके खिलाफ बुरा किया है, उनका नाम को जरा स्मरण कीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, इन लोगों से प्रेम करने का एक मन मुझे देना। मैं बदला नहीं लेना चाहती हूँ प्रभु जी, लेकिन मैं उनके प्रति अच्छाई को दिखाना या प्रकट करना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ भी लोगों ने बुरा किया। यीशु मसीह को जब उस क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह ने उन लोगों को देखकर उन पर तरस खाया और यीशु ने प्रार्थना किया, हे पिता, इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इतना दुख और कठिन समय से होकर जाते समय पर भी यीशु मसीह ने अपने अपराधियों को माफ़ कर दिया। इसलिए हमारे अंदर भी ये मनसा होने पाए ताकि परमेश्वर हमारे अपराधों को भी माफ़ कर पाए। मेरे प्रियो, बदला लेना हमारा काम नहीं है। प्रभु के बच्चों को कभी भी बदला नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें प्रेम से आगे बढ़ना है, एक दूसरे को माफ़ करना है। आज वचन हमें ये सिखाता है कि बदला लेना हमारा काम नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों से प्रेम करें, हम उनको माफ़ करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है और हमने किए हुए हर कुर्बानी का, प्रभु के प्रेम को दर्शाया हुआ हर अवसर का प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। आइए हम लोग प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु, हम सब अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी। एक दूसरे को माफ़ करने का एक मन हमें देना प्रभु जी।
हम किसी को भी परमेश्वर पिता देखकर उनके प्रति बदला लेने का एक मन हमारे अंदर ना होकर कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे अंदर खुन्नस या रिवेंज लेने का एक मन ना हो प्रभु। हम हमेशा दूसरों को आशीष देने वाले लोग बन जाए, दूसरों के लिए हम एक आशीष का कारण बन जाए, दूसरों के लिए हम लोग एक आनंद का कारण बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।